नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। अगर मैं छोटे ड्यूरेशन का चार्ट दिखाऊं 5 मिनट का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी और लास्ट के 45 मिनट्स के अंदर मेन मूव हमको दिखाई दी। हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 22,325, जो कल के वीडियो में हम बोल रहे थे। सुबह मार्केट खुला लगभग उसी लेवल पे गैप अप के साथ, लेकिन वो लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 22,325। आगे एक अटेम्प्ट बना, लेकिन एंड में जो हम क्लोज हुए हैं उस लेवल के ऊपर, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है। तो अभी जो बायस रहेगा वो न्यूट्रल से हटके एक माइनर पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी एक अच्छी हमें निफ्टी के अंदर एक मूव आती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों, एक बार मैं चार्ट रीसेट करता हूँ और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं जो आज का मूव मिला, थोड़ा सरप्राइजिंग था इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ पे अब जो अगला लेवल आने के अनुमान लगेंगे वो लगभग इसके प्रीवियस स्विंग हाई तक की इसकी जर्नी शायद हमें देखने मिल जाए आने वाले समय में। अब दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि अमेरिका के अंदर भी मार्केट अच्छे हैं, बॉन्ड यील्ड पहले हम देखते हैं। बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से चैनल का ब्रेकडाउन दे रहा है, आज हल्का सा ऊपर है, बट यहाँ पे एक और फर्दर डाउन मूव जाने की एक बार उम्मीद हम लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत और 4.154 के आसपास ये चले जाए थोड़े समय में, तो डाउ आज शायद ऑल टाइम हाई क्लियर कर दे। अब लेट अस सी, यहाँ पे ये डाउ फ्यूचर्स का चार्ट है, तो एक अटेम्प्ट बन सकता है ऑल टाइम हाई निकालने का डाउ पे 40,000 के ऊपर। अगर आज डाउ की क्लोजिंग मिल जाए तो निफ्टी फिर से कल एक थोड़ा गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और फिर थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यूशन दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पे निफ्टी पे चले जाते हैं फिर से, और आज का जो हाई है उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, जो कि है 22,435। इसके ऊपर अब निफ्टी जाएगा तो नेक्स्ट जो लेवल हम उम्मीद करेंगे निफ्टी से, सबसे पहला एक साइकोलॉजिकल लेवल 22,500, उसके बाद 22,600। ये दो लेवल इंट्राडे के हिसाब से ओपन हो जाते हैं। डाउन साइड फिलहाल मैं फिर से क्रॉस करता हूँ एज सच, क्योंकि 22,000 के नीचे के क्लोजिंग के बाद ही कुछ डाउन साइड हमें देखना है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे एक बार नीचे जाने का अटेम्प्ट बना, बट बैंक निफ्टी भी ऊपर जाके ही बंद हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे भी बुलिश सी व्यू रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम लेवल देखते हैं तो लगभग 48,100, जो कल वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट लेवल बना ही रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो नेक्स्ट ये 48,500 और 49,000 की तरफ ये बढ़ जाएगा। नीचे के साइड अगेन, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग नहीं है बेरिश, बैंक निफ्टी में भी फिलहाल ऐसा सच कोई संकेत नहीं लग रहे। फिलहाल ये एक साइडवेज वाली मूव दिखाई दे रही है। अब मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। मिड कैप निफ्टी आ गया है अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे। तो हमने ये चीज जब ये सेकंड लॉन्ग कैंडल बनी, सेकंड हैमर कैंडल बनी, तो ये अनुमान लगा रहे थे कि अब यहाँ से शायद एक रिकवरी बन सकती है और ये अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चैनल पैटर्न काफ़ी इजीली हमें दिखाई देता है। और चैनल पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, टच पॉइंट को अगर क्लोन करें, तो निफ्टी जो मिड कैप निफ्टी जो है, लगभग यहाँ से हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इन टच पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, तो लगभग हमें और एक 600 से 700 पॉइंट की मूव मिलनी चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद अगर इस चैनल के ऊपर चले जाए तो फर्दर अपसाइड मूव ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी एक अच्छा रुझान बना हुआ है। डाउ पे तो 40,000 के लेवल अगर निकल जाएंगे तो काफ़ी एक पॉजिटिव, जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में, काफ़ी एक पॉजिटिव रुझान बनेगा। बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है इस समय। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी कल के दिन नीचे गया और आज थोड़े बहुत दोनों ऊपर है। इस बीच ब्रेंड के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। कल मैं आपको ब्रेंड के ऊपर बता रहा था, जिस तरीके से मार्केट ने नीचे के लेवल टच किए 80.80 के आसपास, 80.5 के आसपास अनुमान लगा रहे थे हम, लेकिन वहां तक पहुंचे 80.80। इसलिए कल की वीडियो में मैंने बोला था 83.5 से 84.5 आज अगर मोमेंटम और थोड़ा बनता है तो ये अपने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक की एक बार अटेम्प्ट कर रहा है जाने की। इसमें 83.5 एक सेफ लेवल था, जो कल मैंने वीडियो में आपको बोला था। अब लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या बनता है ब्रेंड के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड पे।
गोल्ड जो है वो अभी एक अच्छे दायरे में ही दिख रहा है, एक अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके टच करने के लिए काफ़ी करीब है। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 2400 पे पहुंच गया था गोल्ड। उसके बाद थोड़ा ही ऊपर उसके दो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो 2400 एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि गोल्ड थोड़ा बहुत ऐसा साइडवेज हो सकता है, लेकिन जो बायस है गोल्ड में वो अपसाइड का ही है। जब गोल्ड नीचे भी आ रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के अंदर बायस अपसाइड का बना रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड किस तरीके से, ये अगर आप यहाँ पे एक पोल ड्रॉ करें तो एक पेनेंट पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर जा रहा है। उस समय हम ब्रेंट पे थोड़े बहुत नेगेटिव थे वो समय, क्योंकि ब्रेंट का स्ट्रक्चर वीक था। अब ब्रेंट का स्ट्रक्चर साइडवेज वाला हो गया है, इसलिए किस दिन नेगेटिव रिएक्शन बड़ा मिलता है तो उसके बाद ब्रेंट फिर से ऊपर की ओर चले जाते हैं उसके रेजिस्टेंस की ओर, जो कि हमें होता हुआ आज दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है कमोडिटी के अंदर। जो लोग कमोडिटी के अंदर काम करते हैं, तो कमोडिटी के अंदर इक्विटी जैसे मूव नहीं मिलते, ट्रेंडी मूव आते हैं, लेकिन ट्रेंड खत्म होने के बाद कमोडिटी क्या करता है, कमोडिटी साइडवेज बिहेवियर दिखाता है। तो कमोडिटी साइडवेज बहुत समय तक रह जाता है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर भी काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए अब दिखाई दे रहा है सिल्वर। सिल्वर ने अपना ब्रेकआउट देने के बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को टच किया था, और गोल्ड और सिल्वर स्टार्टिंग से ही हम बायस जो थे वो बुलिश बायस ही था। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गोल्ड फिर से अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर हम गोल्ड का मंथली चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो एक बार के सॉरी सिल्वर का मंथली चार्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट लगाने वाला है, और मेरे हिसाब से आज या कल में ही ये अपना ऑल टाइम हाई एक बार अटेम्प्ट लगा सकता है, मतलब टच कर सकता है। थोड़ा सा पॉइंट रह गया है टच करने से। आज अगर और थोड़ी तेजी बनेगी तो टच हो जाएगा, वैसे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि टच हो ही जाएगा। और इसके बाद अगली मूव कहाँ तक की आ सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा लगभग $30 का, तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बनेगा, साथ ही साथ मल्टी ईयर हाई भी बनेगा। लगभग 4 साल हो गए हैं इस दायरे में रह के सिल्वर को, तो इसका एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट बनेगा। अब नेक्स्ट अगर हमें ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिखता है तो ये कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लोग इनवर्स एचएनएस वाला टारगेट निकालेंगे, और ये आपको 1 से 2 महीने में दिखाई देगा इनवर्स एचएनएस। तो इसके जो टारगेट है वो 35.6 के आते हैं, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्ले के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काउंटर की ओर। कल एक काउंटर डिस्कस कर रहे थे, प्रेस्टीज। हालांकि ओबराय प्रॉपर्टी आज काफ़ी अच्छा चला रिजल्ट के बाद। रियल स्टेट के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है। मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ। अब डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का ट्रिगर भी आ गया है। अब लेट अस सी ये स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बायस है रियल स्टेट के अंदर वो अब अपवर्ड ही है, अपसाइड ही है। पैटर्न भी अच्छा था, हालांकि क्लोजिंग इसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी आज थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट लेट अस सी आने वाले समय में इसके अंदर एक ब्रेकआउट की उम्मीद करेंगे। ट्रिगर एज सच आज आ गए हैं। वैसे एमएनएम की एक बार मैं अपडेट देता हूं आपको कि एमएनएम के अंदर हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा था ब्रॉडनिंग वेज का। अगर आप ब्रॉडनिंग वेज को अगर आप एक ब्रेथ निकालते हो ब्रॉडनिंग वेज की, तो लगभग एक 2370 के आसपास लेवल निकल के आएगा अप साइड में, जहाँ तक ये काउंटर पहुंच चुका है। तो इसके बारे में एक अपडेट था, और अब इसके अंदर ट्रेंड नज़र आ रही है। आज रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद ये और अच्छा मूव किया विद गुड वॉल्यूम, तो इसके अंदर हायर है हायर लो बनते हुए ये मूव शायद जारी रह सकती है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं इन्फोसिस की तरफ, जो जिसके ऊपर हमें अभी फोकस करना चाहिए। अब इन्फोसिस का अगर मैं काउंटर देखूं तो ये काफी समय से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा था। अभी रीसेंट प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे रीसेंट प्राइस एक्शन जब निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट गिव अप किया, तो इन्फोसिस एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा अगर हम एक चीज और इंपॉर्टेंट नोटिस करें, इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो प्रोटेक्टेड था जब निफ्टी काफी पैनिक से नीचे गिरा। सो इससे ये जाहिर होता है कि इसमें डिमांड है 1400 के लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखाई देती है इन्फोसिस के चार्ट पे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप
कैंडल को अगर गौर से देखोगे, जो फर्स्ट कैंडल 1400 के नीचे बनी, जिस हिसाब से वो ऊपर गई 1400 के आसपास फिर से ये चली गई, और इसके बाद यहाँ पे आप जब दो गैप देखोगे तो एक मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न विजिबल आएगा, उसके बाद से ये साइडवेज रहा। और इसके अगर आप स्विंग्स देखोगे तो स्विंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी के रिलेटिव जो डिक्लाइन थी उसके सामने इन्फोसिस की रिलेटिव डिक्लाइन काफी कम थी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करना चाहो आप ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर्स है जो इसको नीचे जाने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे बाय ऑर्डर्स यूजुअली बड़े प्लेयर्स के होते हैं जो कि लार्ज कैप स्टॉक के अंदर काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है, और अगर निफ्टी को अब ऊपर जाना है तो बैंक या आईटी में से एक का साथ लगेगा अपार्ट फ्रॉम रिलायंस। तो अभी ये देखना होगा कि बैंक चलता है कि आईटी चलता है, बट यहाँ पे चार्ट के हिसाब से आईटी तो काफी अच्छा लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है इस चार्ट के अंदर, एक्चुअली 3 अनफिल्ड गैप है ऊपर जाते समय, उसमें से पहला अनफिल्ड गैप 1470 पे आता है। एटलीस्ट यहाँ तक तो ये जरूर जर्नी एक बार तय करेगा इन दी नेक्स्ट सेशन, और इसके बाद अगर हमें इसके ऊपर कोई लेवल निकालना हो तो थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के चार्ट पे एक बार हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार वीकली चार्ट बताता हूँ, और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आप चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं या इसके ऊपर से ले सकते हैं, तो मैं आपको डेली में बताता हूँ। एटलीस्ट 3 बार टच होते हुए ये ट्रेंड लाइन गई है यहाँ पे, जो हम देख सकते हैं। ये जो टच पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक पैनिक वाला टच पॉइंट, सेकेंड और थर्ड टाइम हम देखते हैं काफी क्लोज टच पॉइंट है, और फोर्थ टाइम हम देखते हैं यहाँ पे एक अपसाइड रिवर्सल की एक कोशिश थी ट्रेंड लाइन पे, इसके बाद ये ब्रीच हो गई। इसका मतलब अभी ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे हमें देखने मिलेगी, लगभग सेकेंड गैप के ऊपर, जो कि ये रहा। तो इस गैप के नियर हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो के ऊपर हमारा बायस बुलिश, ये स्टॉक के ऊपर हमारा बायस बुलिश रहेगा, और ओवरऑल मार्केट अगर हम देखते हैं तो अभी जो बायस रहेगा वो न्यूट्रल टू माइनर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी। हालांकि अगर हम आज एफआईआई का सेल फिगर देखते हैं तो फिर भी थोड़ा सा आया है एफआईआई का, बट पहले से कई ज़्यादा कम हुआ है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर वो बाई फिगर में बदल जाए तो हम ज़रूर इसके जो प्रीवियस निफ्टी के जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, 22,800 के आसपास तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।